ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज जी और हमारा जो है प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अधिकारी वर्णन और ज्ञान के अंतरंग साधन स्वामी जी ने बताए हैं। तो बात चल रही है कि भाई जो ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण विश्व को शिव रूप, इनकी ब्रह्म रूप देखता है और वेदांत के संस्कारों से युक्त शुद्ध बुद्धि द्वारा शिव स्वरूप आत्म तत्व का, इनकी निज स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उस महापुरुष के लिए तीर्थ भूत क्षेत्रों में अर्थात कुरुक्षेत्र व पुष्कर आदि तीर्थों में जाने से क्या प्रयोजन है तथा यज्ञ आदि कर्मों को करने से क्या लाभ है, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। अतः उस ज्ञानी महापुरुष के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में अर्जुन से कहा, कहते हैं कि मंत्र है भगवान 3/17, या तो आत्मरति एव सयात आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो पुरुष केवल आत्मा में क्रीड़ा करता है, आत्मा में तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं है। तथा भेद भक्ति व भेद मूलक यज्ञादि कर्म चूंकि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं, अतः ज्ञानी अथवा साधक जिज्ञासु उनमें प्रवृत्त नहीं होते। और चूंकि कर्म और उपासना स्वयं अज्ञान के कार्य हैं, अतः वे अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। इसी बात को बताते हुए इसी बात को समझाते हुए देवी गीता में भगवती देवी कहती हैं, न कर्म त्यज्यम नोपास्त विरोधा अभावतो गिरे प्रत्युत्ताशा अज्ञान नाशे कर्मणा न एव भाव्यताम। अर्थ है कि हे पर्वतराज, यज्ञादि कर्म और सगुण ब्रह्म की उपासना भेद भक्ति अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यज्ञ कर्म और सगुण ब्रह्म की उपासना, इनकी भेद भक्ति जो है वो अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अतः इनका अज्ञान से विरोध नहीं है, इसलिए इन कर्मादिकों से अज्ञान का नाश तो क्या होगा, प्रत्युत इनसे अज्ञान के नाश की आशा भी नहीं करनी चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि कुछ वादी लोग कर्म और ज्ञान का समसमुच्चय दोनों का एक साथ चलना कहते हैं। उनको उत्तर देती हुई श्री भगवती देवी कहती हैं, इति केचित् वद अन्यत्र तद विरोधान संभेत ज्ञानात् धृत ग्रंथि भेद सय्यात्रित ग्रंथो कर्म संभव। ये मंत्र है देवी भगवती गीता का 4/13। तो बता रहे हैं अर्थ में, मंत्र का अर्थ है, यहाँ मोक्ष की साधनता के प्रसंग में कुछ मतवादी इस प्रकार उपयुक्त ज्ञान व कर्म का समसमुच्चय कहते हैं, वह असंभव है।
ज्ञान और कर्म का समसमुच्चय कहते हैं वो जो है असंभव है, क्योंकि कर्म और ज्ञान का परस्पर विरोध है। विरोध कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर देती हुई भगवती माता कहती हैं कि क्योंकि ज्ञान से हृदय की गांठ खुलती है, अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि यानी अन्य अन्य का जो अध्यास है, शरीर और आत्मा की खिचड़ी एकता समाप्त हो जाती है और हृदय ग्रंथि के रहते ही कर्म संभव हो सकता है और ज्ञान से जो है वो हृदय ग्रंथि जो है वो खुल जाती है। इसलिए जो है इन दोनों का समसमुच्चय नहीं है। भाव यह है कि जब तक व्यक्ति अपने को, इनकी आत्मा को शरीर तथा कर्ता भोक्ता मानता है, तभी तक यज्ञादि रूप कर्म कांड में प्रवृत्ति रहती है। कर्म और ज्ञान का एक साथ मेल नहीं हो सकता। इसी बात को समझाती हुई श्री देवी कहती हैं, मंत्र है भगवान, योगपद्यम न संभाव्यम विरोधातु तत्सयतो तम प्रकाशो यद्योग पदम न संभवती। तो यहाँ पे ये मंत्र है भगवती गीता का 4/14 मंत्र है। तो बता रहे हैं अर्थ में कि इसलिए उन दोनों का, कि कर्म और ज्ञान का परस्पर विरोध होने के कारण योगपद्यम समसमुच्चय, अर्थात योगपद्यम मतलब समसमुच्चय एक साथ मेल संभव नहीं हो सकता। जैसे परस्पर विरोधी पदार्थ अंधकार और प्रकाश का एक माला में एक साथ मेल संभव नहीं होता, अतः शम दम आदि साधन संपत्ति एवं आत्मज्ञान की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होने पर यज्ञ कर्म सगुण उपासना इनकी भेद भक्ति जो है आदि का त्याग करके प्रारब्ध अनुसार अन्य लौकिक कर्म करते हुए सदा वेदांत के श्रवण मनन व निधिध्यासन आदि में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार का आदेश देती हुई श्री भगवती कहती हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।